यहाँ जहाँ मैं हूँ, यहाँ आपको एक भी पक्के का मकान नहीं दिखेगा। ये मकान भी जो हैं ये उन लोगों के मकान हैं जो यहाँ टी बागानों में काम करते हैं और टी जिनकी ये पूरा बागान है जिनका, उन्होंने रहने की जगह दी हुई है। ये सड़क है जिससे वो आना जाना करते हैं, ये नालियाँ हैं। हम अभी आपको एक घर में भी ले चलते हैं और गस्टर का है, उसके नीचे ये बांस की एक ठटरी लगाई गई है। इधर ये खाना बनाती हैं और खाना बनाने की जगह भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए देश की सच्चाई। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर घर में गैस चूल्हा पहुँच गया है उज्ज्वला योजना के तहत। उज्ज्वला योजना की सच्चाई ये है। इसी देश में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन नरेंद्र मोदी ने ये नहीं बताया था कि किसके अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन कुछ पूंजीपतियों के आए जो पैसे लिए और पैसे लेकर इस देश से गायब हो गए। लेकिन जो अच्छे दिन आने चाहिए थे इनके, जो टी बागानों में काम करते हैं, जो यहीं मजदूरी करते हैं, उनके अच्छे दिन नहीं आए। असम के हम ऊपरी क्षेत्र में हैं जहां डिब्रूगढ़ जिला है और यहां वो आदिवासी रहते हैं जो यहाँ के टी बागानों में काम करते हैं। यहाँ हम आपको इसलिए लाए हैं कि हम ये दिखा सकें कि ये इन टी बागानों में 30 साल 40 सालों से काम करते हैं, लेकिन उनकी स्थिति क्या है, वो कैसे रहते हैं, घरों में क्या उनके फैसिलिटीज़ हैं। क्योंकि इसी देश में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आने वाले 2000 एक डेट तय की गई थी, 2014 में उनकी सरकार बनी थी और उन्होंने कहा था कि 19 से 20 तक सबके घरों में गैस चूल्हा होगा, सबके मकान पक्के के मकान होंगे, सबको रहने की जगह दी जाएगी। लेकिन यहाँ जहाँ मैं हूँ, यहाँ आपको एक भी पक्के का मकान नहीं दिखेगा। ये मकान भी जो हैं ये उन लोगों के मकान हैं जो यहाँ टी बागानों में काम करते हैं और टी जिनकी ये पूरा बागान है जिनका, उन्होंने रहने की जगह दी हुई है। उसी जगह पे ये रहते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि इसी देश में उज्ज्वला योजना के नाम पर नरेंद्र मोदी ने भारी भरकम एक वादा किया था और लोगों को, पूरे देश को बताया था कि किस तरीके से हर घर में जो बहनें हैं उनकी आंखों को धुआं लगता है और उससे उनकी आंखों को बचाने के लिए उन महिलाओं की चिंता बहुत थी देश के प्रधानमंत्री को। उन्होंने कहा था कि उज्ज्वला योजना के तहत घर घर गैस पहुंचेगा। लेकिन हम जब यहाँ टी बागानों में बात किए तो उनका कहना था कि किसी को गैस की सुविधा ही नहीं मिली। इसी देश में आप समझिए कि किस तरीके से मुश्किल होती है और तमाम मुश्किलों के साथ यहाँ के लोग जीने को परेशान हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं। ये सड़क है जिससे वो आना जाना करते हैं, ये नालियाँ हैं, पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम अभी आपको एक घर में भी ले चलते हैं और घर में चल के देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे इनका जीवन यापन होता है। 250 रुपये में ये काम करते हैं बागानों में, तो इनकी स्थिति कैसी है, कैसे ये अपना जीवन बसर करते हैं। ये एक देखिए, ये एक घर है जो एस्बेस्टर का बना हुआ है, पक्के का मकान नहीं है, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री लगातार दावा करते हैं। एस्बेस्टर का मकान है। ये उस मकान में रहने वाले लोग हैं। आप भी टी बागान में ही काम करती हैं दीदी? नहीं, हम बोल गए जी। नाम कट दिया उनका। अच्छा, आप नहीं करती हैं, अब आपकी बहू करती हैं। ये देखिए एक कमरा है जिसमें आप देखिए ना सोने का कोई बिस्तर लगा है, ना बहुत अच्छी कोई छत है। ये देखिए इधर जो मैं आ जाता हूँ, आइए दिखाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए ये भी जो फर्श है, ये भी जो पक्का है, ये मिट्टी का है और इसी पे ये लोग रहते हैं। ये आप देखिए एस्बेस्टर का है, उसके नीचे ये बांस की एक ठटरी लगाई गई है। इधर ये खाना बनाती हैं और खाना बनाने की जगह भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए देश की सच्चाई। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर घर में गैस चूल्हा पहुँच गया है उज्ज्वला योजना के तहत। उज्ज्वला योजना की सच्चाई ये है। इसी देश में ये अगर कहा जाता कि पहले की तस्वीर है, चूँकि अभी देश में पेट्रोलियम की किल्लत बहुत है, कई लोग देश में कतार में खड़े हैं गैस सिलेंडर लेने के लिए, लेकिन ये नई व्यवस्था नहीं है, ये सनातन पुरानी व्यवस्था है जिसके लिए लोग ये परेशान हैं, जिसके लिए ये ज़िंदगी जीने के लिए श्रापित हैं। श्रापित इसलिए भी कह रहा हूँ कि वो कह रही थी कि 250 रुपये में उनका जीवन नहीं चलता, उनका घर नहीं चलता, उनको कर्ज नहीं मिलता है।
जैसे तैसे जीवन बसर कर रहे हैं। लेकिन इसी देश में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन नरेंद्र मोदी ने ये नहीं बताया था कि किसके अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन कुछ पूंजीपतियों के आए जो पैसे लिए और पैसे लेकर इस देश से गायब हो गए। लेकिन जो अच्छे दिन आने चाहिए थे इनके, जो टी बागानों में काम करते हैं, जो यहीं मजदूरी करते हैं, उनके अच्छे दिन नहीं आए। आप बैंक से 1,000 रुपया ले लें तो बैंक कर्मी आपको इतना तनाव देंगे, इतना प्रताड़ित करेंगे कि हम खबरों में सुनते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन जो रसूखदार लोग हैं वो इसी देश का पैसा, इसी बैंक का पैसा लेते हैं और दूसरे देश पलायन कर जाते हैं। इनकी समस्या हम समझते हैं। आपका नाम क्या है दीदी? श्रीमती सावित्री कहाँ माझी है। हम लोग बाहर चलते हैं, रोशनी है नहीं, हम लोग बाहर बात करेंगे। आइए आइए, यहाँ ठीक है, यहाँ रोशनी है। आइए इधर आइए दीदी, आपसे भी बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सावित्री माझी है। आप भी यहीं टी बागानों में काम करती हैं? जी, मेरा मामी फूफू है, बहू है, वो सब काम करती हाँ हैं? वो करती है। कितनी तकलीफ देह जिंदगी है ये। आप देख सकते हैं ये मेरा घर है और आप ये जगह देखिए, चूल्हा हम लोग लकड़ी से खाना बनाते हैं। सुबह बारिश होने से हम लोग को कितना तकलीफ़ होता है, टी गार्डन जाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है और छोटे छोटे हमारे बच्चे भी हैं। और हम लोग देखिए जो हालत है, हम तो बोल भी नहीं सकते कि हमें तकलीफ़ बहुत हो रहा है। सरकार तो बोलते हैं हमें ये कर देंगे, लेकिन आज तक ले कुछ नहीं किया है। इसीलिए हम इस परिस्थिति में हैं। लेकिन हम जो बोल सकेंगे बहुत तकलीफ़ में कि आज तक हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ बोलते ही हैं। स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं सर, यहाँ पे हमारा पीने का पानी भी बहुत ही गंदा आता है। जो सरकार ने दिया है वो पीने का पानी भी अच्छी नहीं है। आप देख सकते आइए हैं, चलते चलते बाहर बात करेंगे। हाँ जी, आप बताइए। आप देख सकते हैं हमारे पानी पीने से हम लोगों को नेक्स्ट दिन मेडिकल पेट दर्द के लिए हम लोग को जाना पड़ता है डॉक्टर के घर जी। हाँ, यहाँ पे टाइम टाइम से पानी आता है जी। ये देख सकते हैं हमारा नल है यहाँ पे। अच्छा, ये नल है? अभी तो फिलहाल नहीं है जी, इसमें पानी नहीं आ रहा है। पानी ये आता है, यही पानी आता है। हाँ, ये पानी नहीं आता है, ये टाइम टाइम से ही आता है। तो सोच के देखिए, जो सरकार ने नल दिया है, ये नल में भी अच्छा पानी नहीं आने का कारण ये छोटे छोटे बच्चों को जो बीमारी होता है, हल्के से भी पेट दर्द आने से हम लोग कहाँ जाएंगे। जो हमारा मेडिकल भी है वहाँ में भी अच्छा डॉक्टर नहीं है देखने के लिए बच्चों को, और ज़्यादा अगर सीरियस हो जाता है हम लोग को डिब्रूगढ़ भेजा जाता है। तो सोच के देखिए हम लोग कितना मुश्किल में अपना गुजारा कर रहे हैं। डिब्रूगढ़ कितना दूर है? यहाँ से हम लोग को मिनिमम अगर हम लोग भाड़ा से जाते हैं 2 घंटा लगता है, और अगर खुद का कुछ व्यवस्था है तो हम लोग जा सकते हैं। तो हम लोग को पैसा नहीं है तो सोच लीजिए कि एक मजदूर जो हैं वो अपना घर पे ही मृत्यु को जाना पड़ता है। हाँ, ये घर किनका है? आपकी बुआ? ये हाँ, मेरे बुआ की है। ये अपना घर है? अपना नहीं सर, ये अपना नहीं बोल सकते, क्योंकि सरकार, हम लोग जब तक टी गार्डन में काम करते हैं तब तक ही ये अपना बोल सकते हैं, क्योंकि ये अपना नहीं है। सरकार ने तो बोला था कि अपना घर आप लोग को देंगे, लेकिन अभी तक दिया नहीं है। तो जब आप मजदूरी करना छोड़ देंगी फिर कहाँ जाएंगे लोग? वही बात है सर, हम जब मजदूरी हम लोग का ख़त्म हो जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? वो दूसरे के किराए के घर पे जाना पड़ेगा। इसी समय का अभी आ ही रहा है। सर ने बोला कि मोदी जी बोला हम लोग को आपको माटी का पट्टा दे देंगे, लेकिन अभी तक माटी का पट्टा हम लोग का नाम से लिखित हिसाब से अभी तक आया नहीं है। इस वजह से हम लोग आज देखिए, जिसके घर पे हम लोग सरकार के घर में बैठे हैं, कंपनी का घर पे, तो वो तो अपना नहीं बोल सकते हैं ना, जब तक लिखित हिसाब से हमारा ज़मीन हमारा नाम पे नहीं होगा। क्योंकि अभी जब आप बोल के जाएंगे हम आपका ज़मीन नाम कर दिया, लेकिन उसी कागज़ में हमारा नाम होना पड़ेगा, तभी मानेंगे कि यह ज़मीन मेरा है। ये नहीं, ये मेरा घर नहीं, ये भाड़े का घर है। तो देश के प्रधानमंत्री 2014 से कह रहे हैं आदिवासियों की चिंता वो करते हैं, वो आदिवासियों के भाई हैं। कभी आपको भी ऐसा लगा क्या कि देश के प्रधानमंत्री आप सब की बड़ी चिंता करती हैं, वो आप सबके भाई हैं? मैं सच बात आपको बता देती हूँ, वो सिर्फ बोल ही रहे हैं कि हम आपके भैया हैं, मामा हैं, बहुत कुछ बोल के चले गए हैं, लेकिन आज तक यहाँ पे हम लोग का उन्नति करके नहीं दिया है।
क्योंकि जब आप हाजिरा ही बढ़ा नहीं सकते हैं, हमने क्या मांगा था आपसे? 551 रुपया ही हाजिरा मांगा है, लाख रुपया तो डिमांड नहीं किए हैं। हमें उतना भी आप लोग डिमांड यही नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो बाकी घर का हम लोग का जो प्रॉब्लम है वो कहाँ आप सॉल्व कर पाएंगे? सिर्फ आप बाहर में बोल ही सकते हैं कि हाँ हम पूरा कर देंगे, लेकिन आके पूरा करके जिस दिन दीजिएगा उस दिन हमको लिखित हिसाब से दे दीजिएगा, तब जाके हम मानेंगे हाँ मोदी सरकार ने कुछ करके दिया है। इसके पहले किसको वोट करते थे? हम मोदी सरकार को ही करते थे। जब से मैं बड़ी हुई हूँ, मेरा आधार कार्ड बना है, वोटर कार्ड बना है, तब से मैं मोदी जी को ही दे रही हूँ ये 10 साल से। लेकिन इस समय में मैं जहाँ तक मैं जानती हूँ, उन्होंने सिर्फ ज़बानी बोलते हैं, लेकिन आज तक कुछ करके नहीं दिया है। क्या इस तकलीफ़ के बाद मतदान बदलने का, मत बदलने का भी कोई मन है क्या? जी, अभी हम इतना ही बोलेंगे। अभी हमारा हेमंत सोरेन जी आए हैं और हमारा जो अभी पार्टी निकला है जय भारत पार्टी, हम उसी में, हमारा जो आदिवासी लोग हैं हम उसी में योगदान करेंगे और हमारा समाज को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे बोल के हमारा विश्वास है। अब भाजपा को वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। हम कुछ और दीदी लोग हैं। दीदी, आप बात करेंगी क्या? आपका भी घर है या आप भी ऐसे ही रहती हैं किसी के मकान में? घर एकदम खराब है हमारा। आप भी जिसके यहाँ काम करती हैं उसके मालिक का घर है? मालिक का घर नहीं, मालिक का जमीन है। हाँ। और घर नीचे खुद से बना लिया है। अच्छा, ये घर खुद से बना लिया? हाँ, ऐसे ही नहीं बनाया है, ऐसे बांस का बेड़ा का बनाया है। बांस का बनाया है। गैस सिलेंडर मिलता है आपको? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं मिलता? नहीं। अनाज मिलता है? अनाज भी मिलता तो पति का मिलता है, हमारा नहीं। आपको नहीं मिलता? नहीं। आप टी बागान में काम करती हैं? हाँ। कितना दिहाड़ी मिलता है? ऐसे ही तो जितना अब मिलता है सब लोग को, ऐसे ही 250 रुपये। हाँ। तो आप लोग, अभी चुनाव है, बहुत सारे लोग आएंगे, नेता मंत्री आएंगे जो कहेंगे कि हम आपका दिहाड़ी बढ़ा देंगे, आपके लिए हम जमीन पट्टा दे देंगे, आपके लिए बहुत सारे वादे करेंगे। आपको लगता है कि कोई ऐसी पार्टी है जो आप लोगों की बात करेगी? जब देंगे तभी हम बोलेंगे। जब देंगे तभी? हाँ, तो नहीं देंगी तो हम बोल के क्या, आप देगी बोल के बोल देता है सब लोग, जो आता है वही बोलता है जो देंगी देंगी। पिछले बार किसको वोट दिया था? पिछली बार तो मोदी को दिया था। मोदी को। इस बार आप देखेंगी। इस बार मोदी को नहीं देना? हाँ, देखेंगी, जो सुविधा कर देंगे उसके ही देंगी। जो सुविधा कर देंगे उसको देंगे। सुविधा। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है यहाँ? जब आप लोग बीमार होते हैं उसकी कोई व्यवस्था है? हॉस्पिटल है? मेडिकल है। हाँ, दवा पानी तो देता है, जो हम नौकरी करता है तो हमको देता है। अच्छा, बच्चे को नहीं देते हैं, पति को नहीं देते हैं, तो ये पैसा लगते हैं। पैसा लगता है। और स्कूल की कोई व्यवस्था? स्कूल की व्यवस्था तो है। बच्चे स्कूल जाते हैं? जाते हैं। ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था, स्कूल की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था, क्योंकि संविधान ने कुछ चीज़ें आपको आधिकारिक तौर पर दी हैं जो आपका मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, खाद्य का अधिकार, वो भी कई दफ़े यहाँ समझने को, सुनने को मिल रहा है कि वो भी इनका नहीं है, घर इनके पास नहीं है। ये जो श्रापित जीवन मैं कहूँगा वो जीने को मजबूर हैं। इसी देश के प्रधानमंत्री ने इसी देश में लाल किले से कहा था कि आने वाले कुछ समय में सब गरीबों को पक्के के मकान दिए जाएंगे, उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में गैस दिया जाएगा। लेकिन एक हकीकत, ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड ज़ीरो से हमने आपको दिखाया इनकी स्थिति, परिस्थिति क्या है जो टी बागानों में काम कर रहे हैं। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या सच में इनका जीवन बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? हम और आप सुबह के चाय की चुस्की पे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि ये चाय की चुस्की जो ले रहे हैं और जो ये चाय की चुस्की हमारे टेबल तक आई है उसके पीछे का परिश्रम कितना है, उसके पीछे कौन मेहनतकश लोग हैं, वो अपना जीवन कितना होम कर रहे हैं। हम आपको दिखाना चाह रहे थे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वोट अधिकार, इसकी बात कोई पार्टी करेगी या नहीं करेगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।